जी प्रणाम। आशीर्वाद बेटे। बुज कुमार नाम है मेरा, मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। अच्छा अच्छा। जी। प्रश्न करें क्या बेटे। है जी। प्रश्न करें, क्या पूछना चाह रहे थे? दिक्कत है कि कोई भी काम करते हैं तो हो नहीं पाता और हमेशा परेशान रहते हैं। हम्म। परेशानी तो आपको काफी लंबे समय से है बेटे। जी। और धोखे का शिकार आप हो जाते हैं बेटे। लोग आपसे जी वही तो दिक्कत है। लोग आपसे बड़ा प्यारा संबंध बनाते हैं और वो झूठा संबंध होता है। और उनका जी। स्वार्थ उनका स्वार्थ सिद्ध होते ही वो आपसे नमस्ते करना भी पसंद नहीं करते हैं। ये जी। विडंबना है आपके साथ। राजयोग बनाने के लिए कड़ी से कड़ी आप मेहनत कर रहे हैं, किंतु सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। जी। कभी कभी ऐसा लगने लगता है आपको कि कोई टोटका कर रहा है, काला जादू कर रहा है आपके ऊपर। जी। ये भावना भी आपकी व्यक्त होने लगती है स्वयं स्वयं के साथ। जी। और अब तो स्वास्थ्य भी गड़बड़ आपका हो रहा है। अच्छा। हाँ। और आप इस स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि समय के पहले ही अगर आपको ज्ञात होता है कि स्वास्थ्य आपका गड़बड़ होने वाला है, तो आपके जी। शरीर के किस पार्ट्स में इसका असर होगा, तो ये जी। जब आपको ज्ञात हो जाता है तो इसका उपाय आप कर लेते हैं। उपाय यानी जी। टोटके नहीं, भगवत भक्ति ही आप जी। कर लेते हैं, तो आपको इन परेशानियों से मुक्ति भी मिल जाती है और सुचारू रूप से आपके सारे कार्य बनते चले जाते हैं, आप सफल होते चले जाते हैं। जी। और आपके जीवन में जो गिरावट का योग बन रहा है, वो कोई बाहर वाला करबल छल नहीं है बेटे। ये जी। घर से ही आपको समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा माता? इसके लिए क्या है कि भगवान शिव की महाकाल के रूप में आराधना करनी है और पितरों का पूजन करवाना आपको है। जी। ये जागृत अवस्था में हो जाने के कारण आपके अच्छे व्यवहार कहीं भी नहीं बनने दे रहे हैं, किसी से भी नहीं बनने दे रहे। जी। और धीरे धीरे आपके साथ लोगों का शत्रु व्यवहार बढ़ते चला जा रहा है। आपके व्यापार में भी दिक्कत, सब तरफ से लॉस ही लॉस हो रहा है। जी। हाँ। और माँ भगवती और भोलेनाथ की कृपा से ही आपके जीवन में दिव्य और शुभ प्रकाश प्राप्त होगा। जी। तो आगे अभी क्या करना चाहिए? अभी आप कौन से देवी देवताओं को ज्यादा मानते हैं? भगवान शंकर को। हाँ, तो भगवान शंकर की कृपा से ही आपके जीवन में जी। शुभ फल की प्राप्ति होगी बेटे। क्योंकि जी। शिव नाम ही कल्याणकारी है, परम कल्याणकारी शब्द है। और जी। ऐसी कोई विपदा नहीं है जो भगवान शिव की कृपा से दूर ना हो। और भगवान शिव और उनकी प्रधान शक्ति माता रानी महाविद्याएं, 10 महाविद्याएं, और 10 महाविद्याओं में जो ब्रह्मास्त्र महाविद्या है वो श्रेष्ठ महाविद्या है। सर्व शत्रु जी। संहारणी, सर्व बाधा मुक्तिदायिनी है। और आपके जीवन में जो रोग का योग बन रहा है, यानी सबसे पहले नेत्रों में पीड़ा होगी, नेत्रों में पीड़ा, मस्तिष्क में पीड़ा, उदर में गड़बड़ी जो योग बन रहे हैं, उदर में पेट में जो गड़बड़ी के योग बन रहे हैं, उन सारे जी। दुखों के योग से माँ भगवती आपको मुक्त करती हैं। माँ भगवती पार्वती जी जो भगवान शिव की हृदय प्रिया है महाविद्याओं के रूप में, 10 महाविद्याओं के रूप में, उनकी कृपा से जी। ही आपके जीवन में सुख और सौभाग्य के द्वार खुलेंगे। और भगवान शिव की ही आपको भगवान शिव की ही आपको आराधना करनी है, लेकिन महाकाल के रूप में। आपके जी। जीवन में काल रूपी योग चल रहा है अभी।
जी अष्टम काल योग। तो यह अष्टम काल योग से मुक्ति पाने के लिए बाबा महाकाल की, काल का भी जो बाप है वो महाकाल है। जी सारे रोल भगवान शिव के ही हैं बेटे, चराचर विश्व में। जी करता भी वही है, कराता भी वही है, भोग काल कराता भी वही है, और फिर अपने अपने कर्मों के हिसाब से भोग काल भी वही करवाता है और संहार भी वही करते हैं। जन्मता भी जी वही है, मारता भी वही है, सारे खेल उनके ही है। तो भगवान शिव की कृपा से ही आपके जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और ये पितरों की शांति हेतु आप बाबा महाकाल की शरण ही लेवें और माँ ब्रह्मास्त्र की शरण लेवें, सुख और सौभाग्य प्राप्त होगा आपके जीवन में। और माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या जो है, अगर आपको जी लगता है कि आपके जीवन में किसी ने किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा छोड़ दिया है, टोटके कर दिया है, अगर ऐसे विचार भी मन में आ रहे हैं, तो माँ भगवती जी इन विचारों को भी नष्ट करके और सद्विचार उत्पन्न करती हैं। अगर धोखे से किसी ने आपके प्रति बुरी नजर भी रखा है, तो उस जी शत्रु की शत्रु बुद्धि को माँ भगवती परास्त कर देती हैं। विनाशकारिणी है, मतलब किसी का विनाश कर देती, मर गए ऐसा नहीं है मेरे बेटे। जी जी जो भी मनुष्य आपके लिए शत्रु भाव रख रहा है, उन शत्रुओं की शत्रु बुद्धि का विनाश करके उनकी बुद्धि को मित्रता में परिवर्तित कर देती हैं आपके लिए, और आपके सुख सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं। अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का रोग भी उत्पन्न हो रहा है या होने वाला है, तो माँ भगवती जी एक दो प्रकार के रोग नहीं, सर्व रोग की नाशनहारी, अरिकुल मूल उच्चाटनकारी, उच्चाटन क्रिया सारी क्रियाओं को भी नष्ट करके और अपने भक्त को सुख प्रदान करती हैं माँ भगवती बगलामुखी देवी। माँ है ना वो, माँ सदैव अपने जी जी पुत्रों की रक्षा करती है। तो माँ बगलामुखी देवी की शरण लेने से जीवन में जी सर्व मनवांछित कार्य सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। और शनि महाराज भी थोड़ा रूठे हुए हैं आपके, गाड़ी थोड़ा धीमी चलावें। जी। हाँ, तो अभी मतलब क्या बोलते हैं माता, अभी कुछ करने का जरूरत नहीं है? करने की जरूरत है ना। माँ भगवती ब्रह्मास्त्र की आराधना करें दीक्षा लेकर के, और बाबा भोलेनाथ अच्छा की आराधना। अभी तो आप भोले बाबा, शंकर जी महाराज ऐसे करके आप उनको याद करते हैं, लेकिन भगवान जी शिव को प्रत्येक मनुष्य जिस भाव से मानता है ना, जिस भाव से जी मानता जी है उसी को प्राप्त करता है और अंत में विलीन उसी में हो जाता है। अभी आप भोलेनाथ के रूप में उनको मानते हैं, लेकिन भोलेनाथ के रूप में मान रहे हो और भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, तभी आपको उन्होंने एक मार्गदर्शक कर्ता से उन्हीं ने जोड़ा। ठीक है बेटे। जी जी। हाँ।